कौन लिखिथिलो del u change in the internal energy ହେଇଗଲା del w ଜାଗାରେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ କ'ଣ p del v del w ଜାଗାରେ ଲେଖିଦିଅ ହବ p del v p del v ହେଇଗଲା सरला लिमिटेशन लिमिटेशन ऑफ फास्ट लॉ अरे फास्ट लॉ लिमिटेशन जुगु कौन लॉ आसिला सेकंड लॉ आसिला एबे देखे फास्ट लॉ एक्जेक्टली कौन कहूची ना तमे एक्जेक्टली कौन करिवो ना हीट टा एक्चुअली कन्वर्ट हो कोठी कि इंटरनल एनर्जी प्लस ऑफ कोन वर्क तो एबे गुटे जिंस भाबे से एक्चुअली कहला कि कोन डायरेक्शन ले हीट फ्लो होजी बोली तो डायरेक्शन हिसाब रे देलानी आ टोटल हीट मु जति की प्रोवाइड करली तो सेटा काहे कि एक्चुअली टोटल वर्क डन हे परिवनी जो लॉस हैला बा कोन हैला बा इंटर तो से विषय से किसी आईडिया देलेनी से नॉर्मल खाली कहि देले बुझियला लेख ड्रॉबैक्स और कौन लिमिटेशन like it does not indicate the direction of heat transfer it does not indicate the direction of heat transfer next point it does not tell anything about the conditions under which heat can be transformed into work and why the whole of heat energy total whole of heat energy cannot be converted into mechanical work continuously continuously मेकानिकल वर्क को कहीं हे परिबे हैला कंक्लूजन एटा खाली नुह जे एक्चुअली जो खाली गैस केस रे हबो ये सॉलिड रे भी हे परिबो लिक्विड रे भी हे परिबो ए जे कोनथरे थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर एक्चुअली एप्लीकेबल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ना तो हेले भी तो हबो ना सबुथरे एप्लीकेबल ताले लेख कंक्लूजन it applies to all the three states of matter हैला नेक्स्ट all the three quantities की W U ओके Q W Q out here U sorry should be expressed either in joule or calorie हेगला नेक्स्ट del Q and del W are path function मान बुझलो तो पाथ ऊपर डिपेंड करूची del Q and del W are path function while del U is a point function पाथ ऊपर डिपेंड करून हाँ पॉइंट फंक्शन हैला ओके हाँ आउ जिनस एक्जाक्टली तुमको बेले बेले क्वेश्चन आसे जे जीरोथ लॉ रु तुम क्या विषय कॉन्सेप्ट विषय आइडिया पाओ टेम्परेचर
जेरोथ लो रु जोटा एक्चुअली इक्विलिब्रियम मेंटेन होछ माने टेंपरेचर इक्वल ही होछ ना। अरे यार 50 डिग्री अछि यार 60 डिग्री अछि आउटर एक्चुअली 70 डिग्री अछि तो टच कला पर ताकर कोन इक्वल हो जाए टेंपरेचर सेत पे इक्विलिब्रियम को एक्चुअली तो जेरोथ लो एक्चुअली टेंपरेचर विषय आईडिया दिए बट फास्ट लो इंटरनल एनर्जी वागडन जानी गलो केते प्रोवाइड करछ जानी गलो तो पाइ जबे कि नहीं केते स्टोर हेकि रहला ता भितर बुझियला लाइक जेरोथ लॉ नेक्स्ट पॉइंट जेरोथ लॉ introduces the concept of temperature while first law of thermodynamics TD temperature and first law of thermodynamics introduces the concept of internal energy. Next, it makes no distinction between next point it makes no distinction between work and heat माने या हिसाब रे वर्क और हीट भितर किसी डिफरेंस नहीं वर्क एंड हीट as according to it the internal energy and the temperature of a system may be increased कहले मते ए देख तो याडे तमे कहलो डेल यू और डेल डब्ल्यू को पढाइबो किमती काहा को पढाइले पढि जीव ऑटोमेटिक डेल क्यू को पढाइले से आई जिंस increased either by adding heat to it or by doing work on it or both. हेगला ओके अच्छा हाँ गोटे जिन भूली गली कहले मत एक्चुअली सॉलिड लिक्विड गैस भितर कहार इंटरनल एनर्जी कम आउ कहार इंटरनल एनर्जी बेसी सॉलिड रो इंटरनल एनर्जी सब लीस्ट बिकॉज तार पोटेंशियल एनर्जी अधिक मीनिंग बुझीगला गैस रे कहीं पोटेंशियल एनर्जी कौन सिंपल लेस नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी माने कौन नेगेटिव आसे ना पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी कम रो मीनिंग कौन लेस नेगेटिव सी बुझीगला कम थिला माने बेसी उल्टा आउ एक्चुअली किछि नाही एक्चुअली लेख नोट गैस इज द ग्रेटेस्ट इंटरनल एनर्जी gas is the greatest internal energy because the potential energy कौन था अच्छा आउ गोटे कॉन्सेप्ट देखुन गैस मॉलिक्यूल हियर एंड देयर मूवमेंट करछन कि नहीं तो ऑब्वियसली तार कोम एनर्जी बेसी थिबो बुझियला नहीं आ तथा बुझियला आज्ञा सर potential energy of its molecules is very small potential energy of its molecules is very small but the internal energy of the solid is least internal energy of the solid is least
because potential energy of its molecules कौन maximum 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 ହେଇଗଲା ହେଡିଂ ଦେ ହିଟ୍ କ୍ୟାପାସିଟି हेडिंग देबा हीट कैपेसिटी गोटे यूनिट टेम्परेचर राइज करिया पाई तुमको जेतिकी हीट दरकार दैट इज नोन एज कौन हीट कैपेसिटी ये मीनिंग बुझीगला हाँ लिखि दोनो ओडिया रे डकाई थिला ये रे ओ प्रॉपर्टीज रे डकाई दिथली बोधे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये डकाई दिथली ना ओके 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 ना ओके ले हो हीट कैपेसिटी लिखिछु तो रहि जा हीट कैपेसिटी लिखिछु तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस लिख पढ़ाई नथला तो सीपीसीबी खाली सी पढ़ाई थिला कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम पढ़ाई नथला ओके लाइक स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस सर एटा कोन अछि तार डिफरेंस रे बार कर यस सर माने मेयर्स फॉर्मूला यस सर सर केमिस्ट्री रे सीपी माने सीवी और फिजिक्स रे माने सीवी बहुत डिफरेंट वे से बार करा होछि और टेक्निकल रे सीपी माने चीज टीचर ठीक है चलो लिख लो नंबर 1 स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बैक specific heat at constant volume specific heat constant volume सीपी टा केमति कांस्टेंट वॉल्यूम पे एडा गधड़ा गिरे एक्चुअली स्पेसिफिक हेडिंग देलो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम सिंबल सीवी आवडे कोन हेडिंग दो बोलछथि सीवी हे रे अच्छा सी रो फार्मूला कोन थला भाबे q इक्वल टू थला m c del t तो C इक्वल टू के देला को Q डिवाइड बाय केते जो M del T है ना तो एबे खाली V लगे दबो एटी V आसी जो एही कथा तो लिख स्टेटमेंट लिख it is defined as the quantity of heat required it is defined as the quantity of heat required the quantity of heat required to raise the temperature of unit mass of gas through 1 degree centigrade or 1 Kelvin when its volume is kept constant 1 degree or 1 Kelvin when its volume is kept constant meaning बुझियो लगी रे तो CV इक्वल फार्मूला कोन हला del Q डिवाइड बाय कोन थिला अबे M del T थिला कि रे एडी वॉल्यूम कोन हे गेला कांस्टेंट गोटे जिंस सुनेबे मु जो डेफिनेशन डकेची एटा को 1 कर देची एटा को 1 कर देची तो CV इक्वल केते गेला को del Q तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 यूनिट फॉर 1 यूनिट ऑफ मास ए तमे न जानि कि फार्मूला रो भी निजे लिखि परिबो तमे हेला if instead of unit mass next point if instead of unit mass one mole of gas is considered then the specific heat is called molar specific heat
at constant volume, molar specific heat at constant volume हैला तमे कौन कलो ताले इक्वेशन को तो डेल क्यू इक्वल टू तो कौन थला mc डेल टी ए जगह कौन लिखिबो n cv इनटू कौन हो डेल टी मीनिंग बुझियला जेतबे तुमे 1 मोल कंसीडर करलो तो मोल जगह मोल यूज कर देली मीनिंग बुझियला एबे बुझि गेल कि रे और cv इक्वल फॉर्मूला कोन लागो 1/n डेल क्यू बाय केते गेलाबा डेल टी ठीक अछि अच्छा 1 बाय अच्छा गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास डेल क्यू बाय केते लाबा डेल टी तो ऊपर को नहीं जा कैपिटल M बाय स्मॉल m इनटू केते ला डेल क्यू बाय डेल टी हे गेला तापरे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डेफिनेशन निजे लिखि दियो डेफिनेशन निजे लिख Cp इक्वल टू केते होता ले डेल क्यू पी डिवाइड बाय m डेल टी और तमे ए टर्म में लिखिबा जदी मोल हिसाब रे डेल क्यू इक्वल केते होबो n इनटू Cp डेल टी निजे लिख तुम लेख एबार लेख हाँ आउ कौन खाली कौन चेंज हम प्रेशर इज कांस्टेंट तो सेम चेंज कर दे प्रॉपर डेफिनेशन चला ओके सुने धरा जाऊ फॉर एग्जांपल तुमको एक्चुअली कांस्टेंट प्रेशर रे मु एक्चुअली हीट देली आउ कांस्टेंट वॉल्यूम रे हीट देली तो मते एक्चुअली कोन करिवार अछि ना सेम वर्क डन करिवार अछि तो कोन जगह रे बेसी हीट दरकार कांस्टेंट प्रेशर रे सेति पई Cp इज ग्रेटर देन कोन थाए ओके ओके लेट मी एक्सप्लेन Cp सब बळे Cv थारु कोन थाए ग्रेटर थाए काहे कि थाए एबे सुन तुमको जो फॉर्मूला पढ़ा हला एक्चुअली डेल क्यू इक्वल फॉर्मूला कोन थिला डेल यू प्लस सब कोन हे गेला p डेल v वर्क डन हे गेला तो मु जदि वॉल्यूम कांस्टेंट रखिली वॉल्यूम कोन करली जदि वॉल्यूम कांस्टेंट रखिली एबे भाबे डेल क्यू इक्वल टू आंसर कोन आसिला बुझियला q इक्वल टू कोन थिला ना u प्लस ऑफ केतना p डेल v ठीक अछि डेल कर देली ओके मु एबे कहली कोन ना वॉल्यूम टा मु कांस्टेंट रखिली काहे ना cv तो एई जगह रे आसे ना एई जगह रे आसे जदि मु एक्चुअली वॉल्यूम को कांस्टेंट रखिली देखे एईटा 0 हो गेला कि नहीं 0 हो गेला ताले तमे एठी जहा एक्चुअली हीट दबो सेटा खाली कहा को चेंज करिया पई दबो ओके एबे मु कोन करली ना कांस्टेंट प्रेशर कर देली प्रेशर जदि कांस्टेंट करली ताले वॉल्यूम भी कोन अछि चेंज होउची तो ए जगह जो हीट देबी सेटा दीटा जिंस पई कोन हबो यूटिलाइज हबो मीनिंग बुझियला सो दैट मीन फर्स्ट केस रे जति की हीट रिक्वायर्ड थिला डेल क्यू पई ए केस रे तुमको कोन दरकार अधिक दरकार बिकॉज हीट कोन हे गेला डिस्ट्रीब्यूट हे गेला कोन कोन पई डेल यू पई आउ एटी वर्क डन पई तो सेति पई Cp सब बळे कोन थिबा दरकार ग्रेटर थिबो काढू Cv2 लेख Cp इज ग्रेटर देन Cv रीजन Cp इज ग्रेटर देन Cv रीजन हे गेला लेख when a gas is heated at constant volume when a gas is heated at constant volume heat is supplied to increase the कहा को increase करिवो अरे बा constant volume रे कहा को increase करिवो खाली internal energy increase the temperature or internal energy
increase the internal energy or temperature of the gas. Next, when a gas is heated at constant pressure, heat supplied is used in two ways. Number one, to increase the internal energy or temperature, to increase delU direct लिख दे, to increase the delU or temperature. Second, in doing work. Hela? So at constant pressure, an additional amount of heat is required to do work during expansion. Hence, more amount of heat is required to increase the temperature of 1 mole of a gas at constant pressure than that at constant volume. ठीक है, हेडिंग दे मेयर्स फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी. मेयर्स फॉर्मूला और रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी. सर मोर डाउट को आमे अगर स्कूल एग्जाम रे केमिस्ट्री डेरिवेशन जोटा सीपी माने सीपी जागा फिजिक्स रे करदा फिजिक्स डेरिवेशन केमिस्ट्री चलियो किसी सेमती नहीं प्रॉब्लम नहीं. एका रिलेशन तो तुम आर बाहर करिवार ही अछि ना, तुम जो प्रोसेस से करछो करो. केमिस्ट्री रे 4टा स्टेप रे हो फिजिक्स रे 3 पेज लगो दरकार नहीं जो बजे कले चली. मार्क मिलियो दीटारे मिलियो ताड़ा एटा चाहूँ तुमको एमती भी क्वेश्चन एक्चुअली जो जनरली केमिस्ट्री एक्चुअली आसेन हेला. अच्छा देख एड़ा ना ए देख इजी डेरिवेशन किसी सेमती नहीं है. अच्छा एट कांस्टेंट फास्ट करने के लिए लेट्स से एक्चुअली वॉल्यूम नहीं ना को इक्वेशन कौन थी मोर डेल क्यू इक्वल टू डायरेक्ट कह डेल यू प्लस ऑफ पी डेल वी कांस्टेंट वॉल्यूम माने 8 टर्मटा केते हिजिवो 0 तो डेल क्यू इक्वल टू केते गेला कह खाली डेल यू. ठीक अछि तो मते दरकार कोन ना सीवी दरकार तो सीवी इक्वल फॉर्मूला कोन पाइछो कह डेल क्यू डिवाइड बाय एम डेल टी. अब एटा पाइछे कि जदि मु एम इक्वल टू 1 नै गेली नले एक्चुअल तमे जदि लिखि पारिबो चाहिले डेल क्यू बाय केते एन डेल टी तो 1 मोल कंसीडर करली मु बुझियला तो 1 मोल ऑफ गैस पाई मु मानिनी एक्चुअली कंसीडर करूची तो 1 मोल ऑफ गैस पाई मु दी साइड रे कोन डिवाइड कर देली रावा अबे डेल टी डिवाइड कर देली तो डेल क्यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम किए सीए सीवी
तो सीवी इक्वल फॉर्मूला कौन पाइल कह डेल यू डिवाइड बाय केते डेल टी इक्वेशन नंबर केते गेला 1 हे गेला तापरे कौन नबा एट कांस्टेंट प्रेशर तो दीटा रहिबो कि रे तो डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस ऑफ केते पी डेल वी दी साइड रे डिवाइड कर दे कौन टेम्परेचर डेल टी एटा भी डेल टी एटा भी डेल टी हे गेला कि रे तो दिस इज इक्वेशन 2 मते सीपी माइनस सीबी बाहर करे एटा की आसी गेला सीपी कि रे तो सीपी इक्वल हो गेला डेल यू बाय डेल टी प्लस ऑफ पी इनटू डेल टी बाय अबे डेल टी बाय डेल टी कौन हो गेला तो डेल्टा वी ओ सॉरी पी डेल वी बाय डेल टी हे गेला इक्वेशन 1 रू 2 को 2 रू 1 को माइनस कर दे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 तो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू डेल यू बाय डेल टी प्लस पी डेल वी डिवाइडेड बाय डेल टी माइनस डेल यू बाय केते गेला डेल टी कैंसल्ड आउट सीपी माइनस सीवी इक्वल वाला पी इंटू डेल टी बाय केते हवा डेल टी आइडियल गैस इक्वेशन जाना अछि कि रे तो आइडियल गैस इक्वेशन ले आमे जानि सर पी इंटू भी एबे डेल टी हे जाउछि कोन हां सॉरी पी भी इक्वल टू केते एन आर टी ठीक अछि तो बा पी डेल वी इक्वल टू केते गेला बा एन आर टी सो दैट इंप्लाइज एन को केते नैचो तमे अबे 1 नैचो एटा को डेल टी कर दे सो दैट इंप्लाइज पी डेल वी इक्वल टू आसी गेला तमर केते ले आर इनटू केते आबा डेल टी काहे ना एन को 1 मोल नैचो तो क्वेश्चन ले पुट कर दे सीपी माइनस सीवी इक्वल टू पी इंटू पी डेल वी जाकर डायरेक्ट आर डेल टी डिवाइड बाय डेल टी पुचुक पुचुक तो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू केते ला आर हेला अबे कौन इजी ना तो हमर आ कोड होई हमर सब पूरा काटी कुटी कोन अच्छा तो कोन दी पेज मोर एगला 2.5 पेज पॉइंट हम करे छै पूरा अलगा मैच लगा करे तमे बुझ पालो कि नहीं हां बुझ तो पालो बट एटा कॉल पे काई की अने अलाउड नो ना आउ कोन सर आमे अब सर टिके मैच फॉलो करे सिलेक्ट होई हां करी दो ना मु जीबी एक्चुअली तो अपन त डोमेन आसलेनी कोन आसी तो डोमेन नाम से तो चेकिंग करता तमे लिख परियो किछि प्रॉब्लम नहीं डोमेन माको छोड़ना पड़े डोमेन ना खाली पर लास्ट कैलकुलेशन को ले 5 मार्क 0 बसे दी जन सेटा होते 11 स्टेप बाकी माने आओ आ सब सब्जेक्ट मिला के फिजिक्स से जल्दी मैथ्स से तो पढ़ी स्टेप है मिल जे मोर प्रथम चैप्टर को लेवल 3 रू 1.5 2 एम दे दी दया को सुन अरे सुनी तो बढ़िया चेकिंग करे डबल कौन पैड क्वेश्चन ना भी टिक लिख जाओ टिक ना स्टेट मैप में मिलेगा ना बोर्ड से 11 तू हम खाली क्वेश्चन को छापे दो से 2 रो हाफ के 1 दे दे हेला बट द हस्बैंड दिन तो बहुत खराब चेकिंग ये बिजनेस में पड़ता है अरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हस्बैंड टू बी हेला अच्छा एक सुने तो एक्चुअली पचारि परिबे जे एक्चुअली सर तो कांस्टेंट वॉल्यूम लिखिथिले ए जगह तो अपन वॉल्यूम लिखिया कथा ए जगह कौन लिखिया कथा कोड लगे ए जगह कौन लिखिया कथा प्रेशर एटा की बुझेलानी तमे आइडियल गैस इक्वेशन यूज करछो कि नहीं आइडियल गैस रे प्रेशर ना वॉल्यूम ऊपर डिपेंड करेगी कहा ऊपर डिपेंड करे टेम्परेचर ऊपर है तो सेत पई किछि प्रॉब्लम नहीं हो देखियो लिख we have omitted the term omitted the notation del u by del t p or del u by del t v because internal energy of an ideal gas because internal energy of an ideal gas depends only on temperature हेला दिस इज मेयर्स फॉर्मूला नेक्स्ट लिख द रेशियो कौन को जाएगा गामा लिख दे Cp by Cv is denoted by gamma रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट
ratio of specific heat is denoted by gamma, which depends upon the atomicity of gas, which depends upon the atomicity of gas. Cpy Cv equal to gamma. Gamma depends upon the atomicity of a gas. The atomicity of a gas. आज्ञा 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 हाँ काइनेटिक थ्योरी से एक्चुअल था कौन टा चलो हेडिंग दो thermodynamical processes heading दिया हुआ thermodynamical processes thermodynamical processes thermodynamical processes number 1 लिखे isothermal number 1 लिखा हुआ isothermal process isothermal process डेरिवेशन करिया आबे हेगला नंबर 1 इक्वेशन ऑफ स्टेट नंबर 1 माने तार एक्चुअली बीट नंबर 1 गोटे पार्ट रे डेरिवेशन करिया ना इक्वेशन ऑफ स्टेट कोन हबो वर्क डन कोन हबो ए सब जिंस एक्चुअली लेके नंबर 1 इक्वेशन ऑफ स्टेट इक्वेशन ऑफ स्टेट रो फार्मूला कोन थिला को pv इक्वल होबा कोन nRT तो दैट इंप्लाइज जदी आइसोथर्मल टेंपरेचर भी कोन हे गेला कांस्टेंट तो पाई गेलो इक्वेशन कोन को pv इक्वल टू कोन कांस्टेंट इक्वेशन ऑफ स्टेट हेला बॉयल्स लो बळे देखा होची p1 v1 इक्वल टू केते बॉयल्स लो किरे कोन हेगला देख इट तो दैट इंप्लाइज इज अगर पाई जीव गिरे हवा p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोन वॉल्यूम दैट मींस प्रेशर बढ़िले वॉल्यूम कोन हबो कमिबो तो pv डायग्राम जस्ट लाइक दिस ठीक अछि हेगला अच्छा याडो ना हो कथा आवश्यक सर देखता बा दीटा आइसोथर्म ड्रॉ कर जिगरे ए रह जा ए चुप रह एडी केतरा आइसोथर्म ड्रॉ कर छु जानि पालो तो बे जानि हला कि नहीं किए बड़ देख तो काठू p2 टा बड़ काठू गिरे तो p2 बड़ जदी p1 हैला तले t2 ग्रेटर देन कोन हो गिरे t1 लेख
सर कोड बेसी बड़ जानी पालनु देखुनु यूजलेस हाँ T2 ग्रेटर देन T1 देख तो ताले हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर दी आइसोथर्म माने बुझलो तो जो पीवी डायग्राम जो बनौछि मु टेम्परेचर कांस्टेंट रखी कि जो ग्राफ आछे ताको कोन कहै जाय आइसोथर्म बोली कहै जाय तो आइसोथर्म सब बेले कोन करियो मूव अवे टेम्परेचर जते एक्चुअल चेंज करिवो हायर रु धीरे धीरे से कोन करिवो आवे जीवो आवे माने बुझछो तो पूरा दूर को जीवो से माने ये पाखरे आसीबनी जदि गोटे टेम्परेचर मेंटेन करलो तमे T2 आउ जदि गोटे टेम्परेचर कमे के आछिबो तो ऑब्वियसली तार कोन आसीबो पूरा दूर को आसीबो नल तमे कहबे एठु एमति लागि के आस्ता नाही मीनिंग बुझ पालो नहीं देखे two isotherms move away from the original higher temperature. The isotherms move away from the original higher temperature. हेगला वागडन अब ए देखिए अड़े वागडन इक्वल टू फॉर्मूला अब V1 to V2 PDLV तो एठी कौन यूज करिवो तमे डीवी हे गेला अच्छा ओके तो ए जगह रे मते जणा अछि पीवी इक्वल टू कोन एनआरटी ठीक अछि सो दैट इंप्लाइज एबे कहलु केते गेला ताले पी इक्वल टू ए चुप्रा एनआरटी डिवाइड बाय केतला v पुट कर एठी तो v1 टू v2 p रो वैल्यू हे गेला एनआरटी डिवाइड बाय v इनटू केतला डीवी बाहर को आसीबो कि रे आपण मंत्र पढले वाला क्या बुझनी एनआरटी बाहर को आसला इंटीग्रेशन ऑफ v1 टू v2 dv बाय केते गेला v अच्छा dv बाय v रो इंटीग्रेशन केते ln log नुओ nrt केते गेलाटा ln v ठीक अछि सो दैट इज इक्वल टू v1 टू केते रखियो v2 फर्स्ट पुट अपर लिमिट सेकंड पुट तो nrt ln v2 माइनस ln v1 अच्छा ln माइनस अछि माने डिवाइड हिजबो कि रे सो दैट इज इक्वल टू गेला nrt ln v2 बाय केते गेला v1 ln जहा 2.303 log से सो दैट इज इक्वल टू ताले 2.303 nrt log v2 बाय v1 नेक्स्ट आज पूरा सर पढे तोर ही पुणी मूड अच्छी से पुणी ऑफ हो एप्पल फार्मेसी तले अच्छी नेक्स्ट फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बे आइसोथर्मल प्रोसेस पाई जानि पालो कि मु पॉइंट वाइज करछि आगे एक्चुअली आइसोथर्मल प्रोसेस पाई इक्वेशन ऑफ स्टेट करले तापर आइसोथर्मल प्रोसेस पाई आइसोथर्म ड्रा करले तापर आइसोथर्मल प्रोसेस पाई कोन होबे वर्क डाउन करले तापर आइसोथर्मल प्रोसेस पाई फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कोन होबे सेटा देखिबा फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हेला ए देखिए रे डेल क्यू इक्वल टू केते अछि फार्मूला डेल यू प्लस केते अच्छा गुटे जिनस कहबे टेम्परेचर जदि कांस्टेंट अछि डेल यू केते ही जीवो अबे टेम्परेचर चेंज हेले एक्चुअली डेल यू चेंज हुए ना तो टेम्परेचर जदि कांस्टेंट अछि चेंज इन इंटरनल एनर्जी केते हो 0 सो दैट इंप्लाइज डेल क्यू इक्वल टू फार्मूला कोन आसला बे डेल्टा v हां लाइक सर एबा नेक्स्ट लिखियो कहबो नेक्स्ट बहुत किछ कर देबे देखो तो आपन बहुत गंगा नाच सर आपण एक कंटीन्यूअस पढाउ ना केमती हां सर हेगला कि रे साढ़े दिन पढे एबे भाबे एक p इक्वल टू अच्छा डेल v इक्वल टू तमे v2 v1 लिख परिबो कि नहीं
लिखिबो ना तो एबे गोटे जिंस एर अछि ऊपर रहि जा वेट सो डेल डब्ल्यू इक्वल टू एटा तो पी डेल वी बा तुम इनचल लिखिछो बा पी इनटू केते v2 माइनस केते तो दैट इंप्लाइज वर्क डन देख तो कहा ऊपर डिपेंड करला एक्चुअली मीनिंग बुझेलानी कंडीशन 1 लिख when the gas expanded isothermally এটা কইছিলি বোধ আই থিংক ওকে আচ্ছা লিখি দে when gas expanded isothermally that means किए greater than किए देख लू v2 greater than v1 हाँ del w is greater than 0 तो heat gas absorbs heat here gas absorbs heat and does work हो गला तब सिमिलरली सेकंड कंडीशन कौन is compressed isothermally when the gas is compressed isothermally then कौन होबो v2 less than हो कौन v1 तो del w कौन हो less than 0 so that implies कौन हो एठी ताले गैस कौन करिवो रिलीज द हीट जदि रिलीज करिवो भी वर्क डन करिवो कि नहीं करिवो हां हाँ तो गैस रिलीज्ड हीट बा रिलीजेस हीट हाँ ठीक है चला नेक्स्ट स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला C इक्वल टू डेल क्यू बाय केते m डेल t टेम्परेचर कांस्टेंट माने तळे केते गेला 0 तो C इक्वल टू केते जीवो हला कि रे जानि पन्नु देखाउन तते यूजलेस हेला नेक्स्ट लाइक adiabatic प्रोसेस माने कोन हम राती 12 टा आसी सर को बोलते सर आज जीवर अछि मते हो ताले जो adiabatic लास्ट करियो आइसोबारिक लिखि दे हां सर एटा बोल कथा लाइक आइसोबारिक प्रोसेस एटा डेरिवेशन करबानी आइसोबारिक रो काहे ना नॉर्मल एग्जैक्टली प्रेशर कांस्टेंट रूल्स आइसोबारिक प्रोसेस सर हां इसके बोल जाती बड़ा 4 घंटा में 75 प्रेशर कोन कांस्टेंट एग्जांपल दे कहलु प्रेशर कोन जगह रे कांस्टेंट होछि नॉर्मल लाइफ रे कोन जगह रे एग्जांपल बा फ्रीजिंग ऑफ वाटर अबे प्रेशर जदि सेठी बढ़ाइबो से तो पुणी अगेन स्टेट को पळे आसीबो मीनिंग बुझेलानी लेके फ्रीजिंग ऑफ वाटर एग्जांपल हाँ प्रेशर पर फ्रीजिंग ऑफ वाटर फॉर्मेशन ऑफ स्टीम ହେଲା कि रे ହେଲା if pressure remains constant यार चुप रहो pressure remains constant and volume changes to v1 to v2 and volume changes from v1 to v2 v1 to v2 then work done कोई लावा w इक्वल टू सेट सेम ए चुप रह p dv रा कोन हेगला इंटीग्रेशन v1 टू केते हवा v2 p बाहर को आसी होगी रे dv रा इंटीग्रेशन केते हेगला v फर्स्ट पुट अपर लिमिट सेकंड पुट कोन हेगला तो p इनटू केते लागो v2 माइनस केते v1
और एमती लिखि परिबे कि P इंटू T2 माइनस T1 इंटू NR बुझीगलानी अबे P डेल V इक्वल फॉर्मूला कौन NRT ना नहीं तो से तो लिखली मु NR सॉरी एटा डायरेक्ट हो ना NR इंटू एति बुझीगलानी P इंटू डेल V इक्वल टू NR डेल T तो NR डेल T लिखि दीजिए T2 माइनस T1 हेगला is the temperature of the gas changes as the temperature of gas changes temperature of gas changes तो एंटी केस में कटा हुआ नेक्स्ट क्लास टू is the temperature of gas changes its internal energy also change एड कौन हुआ पता its internal energy also change अरे होगू सामा also change hence in an isobaric process hence in an isobaric process the absorbed heat the absorbed heat the absorbed heat goes partly to increase goes partly to increase internal energy and partly to do work partly to do work ଆଉ q equal to कोन हे जीवो एटा ऑलरेडी कोन ला partly to do work अरे cp greater than cv पर एबे कहितली जस्ट partly to do work हेला